राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि किन किन लोगों का दाह संस्कार मृत्यु उपरांत नहीं होता है और किस वजह से नहीं होता है। आज सबकी जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। प्रिय दर्शकों, जैसा कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है और इस दौरान मैं इससे पहले भी आपको एक वीडियो डाल चुकी हूँ कि पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए, परंतु आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा अलग थलग है कि दाह संस्कार किसका किसका नहीं होता है। जैसे कि बालक है, रोगी हैं, गर्भवती महिला है, सर्पदंश अथवा कोई गंभीर बीमारी जैसे कि हैजा चेचक पहले समय में चलता था, और महामारी जैसे कोरोना, अभी हम लोग उससे पूरी तरह से उबर भी नहीं पाए हैं। आज सब बीमारियां आती हैं महामारी टाइप की, तो उसमें कुछ लोगों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि रामायण में बालकांड में उल्लेख है, बाबा तुलसीदास जी कहे गए हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। मतलब ये पांच जो तत्व हैं, छित, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, और ये आदि जो पांच तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा और वायु, ये पांच तत्व हैं, इनसे ये शरीर बनता है और इस बाद में इसी में समर्पित हो जाता है दाह संस्कार के द्वारा। जैसे अग्नि लगाई जाती है 100 में, वैसे ही सब पांचों तत्व आकर अपना अपना स्थान, अपना अपने जो स्थान की जो चीज़ें उनको ग्रहण कर लेते हैं और मनुष्य का अंतिम संस्कार हो जाता है। परंतु उपनयन संस्कार जिन लोगों का नहीं होता, जैसे बच्चे हैं बहुत छोटे या विवाह भी हो गए और उनका जनेऊ नहीं किया गया, जैसे कि उपनयन संस्कार कहते हैं, तो उनको भी उनको भी जल समाधि दे दी जाती है और दाह संस्कार नहीं किया जाता। क्योंकि प्राचीन काल में जो 16 संस्कारों की जो लोग पूरी तरह से उसका पालन करते थे नियमों का, उसमें उपनयन संस्कार का बहुत अधिक महत्व था। जैसे ही बच्चे 12 साल के हुए तो बरुआ होता, बरुआ को उसका जनेऊ करा दिया जाता था। उसको शुरू से ही सिखाया जाता था कि कैसे हमें लघु शंका के समय कान पर जनेऊ चढ़ाना है, कैसे नहा धो के खाना पीना करना है, कुछ भोजन करना है, ग्रहण करना है, कैसे सब लोगों को आप हर जगह आपको भोजन नहीं करना आदि की जानकारी दे दी जाती थी। परंतु समय अभाव की वजह से इस जीवन में आर्थिक जो भाग दौड़ शुरू हो गई, उसमें ये सब चीज़ें हम लोग भूलते चले गए, उनको ही कुछ नहीं सिखाया गया। इसलिए उनको जब अंतिम समय उनका आता है मृत्यु उपरांत, अगर विवाह भी हो गया है और तो उनको दाह संस्कार किया जाता है। परंतु अगर उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो उनको जल समाधि दी जाती है। तो अगर कुछ लोग ये पूछते हैं कि विवाह अगर नहीं हुआ, सिर्फ जनेऊ हुआ, तो ऐसा नहीं, जनेऊ ही अनिवार्य होता है। और जिनके यहाँ प्रथा नहीं है उपनयन संस्कार की और समुदायों में, तो उनके यहाँ जो विवाह के समय विवाह ज़रूरी होता है, क्योंकि विवाह में जो दुर्गा जनेऊ वगैरह होता है तो वो भी मान्य होता है। तो उसके बाद जैसे नंबर 2 पे गर्भवती स्त्रियां हैं, तो उनके पेट में बच्चा है और उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको भी जल समाधि दी जाती है। उनको दाह संस्कार नहीं किया जाता क्योंकि उनके पेट में बच्चा है। और अगर किसी क्रिया के द्वारा अगर बच्चा वो हट जाता है तो फिर उनको दाह संस्कार कर दिया जाता है। बच्चे को दफना देते हैं अथवा जल समाधि दे दी जाती है, परंतु माता को उसके दाह संस्कार उनका किया जाता है। और नंबर 3 पे आते हैं जैसे सर्पदंश, किसी को सर्प ने काट लिया है, तो उनका भी दाह संस्कार नहीं करते, क्योंकि वो हम लोगों को तो देखने में लगता है कि इसकी मृत्यु हो गई है, पर वो असमंजस की स्थिति होती है, पता नहीं मृत्यु हुई कि नहीं हुई। क्योंकि हमने कई जगह इसका उल्लेख देखा है, हम आप सभी ने भी पढ़ा होगा, दंत कथाएँ आती हैं कि उसको जल समाधि दी गई, फिर महीनों के बाद वो किसी ने उसको पानी से निकाल लिया, और जिनके पास मंत्र तंत्र हैं अथवा ऐसे उसको होश आ गया तो वो प्राणी जीवित होके फिर बरसों के बाद घर भी वापस आया, ऐसी भी कथाएं मिलती हैं। तो इसलिए उनका आसन नहीं किया जाता। और जैसे कि हैजा चेचक वगैरह जो पहले चलता था, तो उसमें भी नहीं करते, क्योंकि उसको जलाने के बाद उसके जो जीवाणु होते हैं वो वायुमंडल को दूषित करते, इसलिए उनको भी जल समाधि दे दी जाती है। और पानी में जो जीव जंतु होते हैं उस शव को अपना भोजन बना के उसको निपटा देते हैं, तो उनको भी नहीं दी जाती है। अच्छा, जो जैसे कि ये कुष्ठ रोगी हैं, तो उनके साथ भी ऐसे ही करते हैं, उनको भी जल समाधि देते हैं, उनसे भी वायुमंडल को या हमारे वायु प्रदूषण का खतरा रहता, तो उनको भी नहीं देते हैं। और उसके बाद सबसे आखिरी अंतिम जो चीज़ है वो है सन्यासियों को।
जो उन्होंने सिर्फ जिन्होंने दंड धारण किया हुआ है, बचपन से ही वो सन्यासी बन गए हैं, उनको सांसारिक मोह माया या उनका कोई रिश्ते नाते उनको उन्होंने अपने लगभग अपने विराम दे के आगे बढ़ के उन्होंने अपने को भगवान में समर्पित कर लिया है, तो उनका कौन करे, उनका तो कोई नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपने एक नियम ही शुरू से बना लिया है कि वो अपनी अंतिम क्रिया की जो भी रीति रिवाज होते हैं वो स्वयं ही जीवित रहते ही पूरे कर लेते हैं, और उनको पृथ्वी में उनको पृथ्वी में समाधि दे दी जाती है, उनको सारी क्रियाकर्म करके समाधि उनको दे दी जाती है, तो उनका भी इसी तरह से हो जाता है। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। तो ये रही हमारी थोड़ी छोटी सी जानकारी, और अगर ठीक लगा हो आपको हमारा वीडियो तो आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं दूसरा वीडियो फिर इससे संबंधित लेके आ रही हूँ कि रात्रि के समय दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता है, और कुछ जगहों पर किया जाता है, वो जगह कौन कौन सी हैं। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ ही, देखते रहिएगा, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि आपको दूसरी भी जानकारी अति शीघ्र मिल पाए, और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा अगर आप वीडियो हमारा सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, और कमेंट करिएगा, और साथ में ही लाइक अवश्य कर दीजिएगा साथ में। तो धन्यवाद। जय श्री राधे।